आप लोग कम पढ़े लिखे हैं, सिर्फ 10th पास है, तो आप सिर्फ ये फॉर्म भर दीजिए, आपका एक बार में सिलेक्शन हो जाएगा, आप भी अपने सपने पूरे कर पाएंगे। तो ये कौन सा फॉर्म है, तो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये है फॉर्म आपका आरआरबी ग्रुप डी का। क्या है? आरआरबी ग्रुप डी का। ये सबसे निचला फॉर्म होता है। अगर आप ये निकाल लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही क्वेश्चंस जो आते हैं वे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े तो आपका हो जाएगा। तो अब ये आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म निकल चुका है, जो हाँ ये बात एकदम सच है, आप आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं, इसी बार भर सकते हैं। तो आरआरबी ग्रुप डी का जो फॉर्म है वे कब निकला है? 23 तारीख, ये जो 23 जनवरी है उसी से आपका फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा। 23 जनवरी से, कब से हो जाएगा? 23 जनवरी से आपका फॉर्म फिलअप होना क्या हो जाएगा? तो शुरू हो चुका है। और इसका एंड आप कब तक फॉर्म भर सकते हैं? तो ये आप 22 तारीख तक, फरवरी के 22 तारीख तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने इसका एग्ज़ाम निकाल लिया, क्योंकि ये एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जो अगर आप कम मेहनत भी करें तो ये कम मेहनत में भी आपका एग्ज़ाम निकल सकता है। अगर हम बात करें इसकी एज क्राइटेरिया की कि किस ग्रुप के कौन से एज ग्रुप के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो अगर ऐसे बच्चे जिसका एज 18 हो गया है तो 18 वर्ष के जो बच्चे हैं केवल वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। 18 वर्ष, मोर देन 80 ईयर्स, लेस देन 80 ईयर्स आर नॉट एलिजिबल टू फिल द फॉर्म। ओके, इफ यू आर मोर अबव 18 ईयर्स देन यू कैन फिल दिस फॉर्म। एंड आपका मैक्सिमम एज 36 साल होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा एज आपका हो जाता है तो आप आरआरबी ग्रुप डी में फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर आपको आरआरबी ग्रुप डी में फॉर्म भरना है तो आपका जो एज है वह मिनिमम एज 18 साल से 36 साल तक रहना चाहिए, उसके बीच में ही आपका एज रहना चाहिए, नहीं तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसका बुक्स की हम बात करें, अगर मैं इसकी एग्जाम पैटर्न की बात करूँ, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ मैथ्स की। अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में आपके कितने क्वेश्चन आते हैं? 25 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आते हैं? 25 क्वेश्चन। तो आपको 25 क्वेश्चन के टोटल मैथ्स में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। इसके बाद आपका आता है रीजनिंग। इसके बाद क्या आता है? रीजनिंग। रीजनिंग में आपके आते हैं टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चन। तो रीजनिंग आपका स्ट्रांग रहना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे रीजनिंग एक बहुत बड़ा नंबर रखता है। ये 10 मार्क्स हर सब, जैसे कि अगर आपकी मैथ्स की बात करूँ तो ये 25 नंबर का आ रहे हैं, रीजनिंग की बात करूँ तो ये 30 नंबर का आ रहे हैं। तो मैं देखूँ इन दोनों में गैप देखती हूँ तो इसका गैप क्या आ रहा है? इससे 5 नंबर ज़्यादा आ रहा है आपका रीजनिंग में। तो रीजनिंग में आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद मैं आती हूँ जनरल साइंस। क्या आती हूँ? जनरल साइंस। जितने भी बच्चे आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म भरने जा रहे हैं उनका साइंस अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक जनरल साइंस का एक अलग टॉपिक आता है जिसमें आपके साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें जो आपके साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं टोटल कितने मार्क्स के होते हैं? 25 नंबर के आपके क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो आपके हो गए 3 टॉपिक। टोटल 25 आपके 50 और प्लस 30 कितने क्वेश्चन आ गए? 80 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब जो बचा आपका 20 नंबर का क्वेश्चन, तो वे 20 नंबर आपका कहाँ पूछा जाता है? तो उस 20 नंबर के मैं आपको बताती हूँ। वे 20 नंबर आपका आता है करंट इवेंट, इसके बारे में आता है करंट अफेयर्स, और फिर आपका जीके जीएस। क्योंकि अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपको करंट अफेयर यानी कि करंट इवेंट से जुड़े रहना जरूरी है। अगर आप करंट इवेंट से जुड़े नहीं रहते तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही का कहने का मतलब हो गया कि आपको करंट इवेंट से क्या रहना पड़ेगा? तो जुड़ना पड़ेगा। तो ये तो आ गया एग्जाम पैटर्न। तो अब मैं बताती हूँ आपको इसका टोटल बारे में। तो ये तो हो गया आपका एग्जाम पैटर्न। आप इसको क्या कर लीजिएगा? तो नोट्स कर लीजिएगा, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये आपका पूरा था एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो मैं अब इसके बारे में आपको बताती हूँ। ये तो हो गया आपका एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो टोटल में अगर मार्क्स की बात करूँ तो टोटल मार्क्स आपके कितने हो जा रहे हैं? 100 मार्क्स। टोटल कितने मार्क्स हो जा रहे हैं? 100 मार्क्स, जिसमें आपको कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, आजकल कट ऑफ इतना बढ़ गया है कि अगर आप मैं कह दूं कि 70 ला लो तो नहीं होगा। आपको 70 लाने के बाद भी आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में जाके कट जाएगा। आपको 80 90 तक तो लाना ही, 85 अबव कम से कम क्या करना पड़ेगा? तो लाना पड़ेगा 80 अबव। अगर आप इसमें पूरा आप इसको क्लियर करना चाहते हैं इस एग्जाम को, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 80 अबव तो लाना है, 85 अबव लाना पड़ेगा, क्योंकि आजकल हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या हो गया है, तो आपको कट ऑफ ज़्यादा ही जाता है, तो इसलिए आपको अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। ये सिर्फ अगर आप 10th पास भी है तो आप भर सकते हैं। इसका एग्ज़ाम अगर मैं कहूँ तो इसका एग्ज़ाम सबसे नीचे ये कहा होता है, मतलब अगर ये को बच्चा अगर अच्छे से पढ़े तो निकाल सकता है, वे अपना हर चीज़ एग्ज़ाम, ये वाला आपका एग्ज़ाम अच्छे से निकल सकता है। अब मैं बात करती हूँ बुक्स की। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बुक्स आप कौन सा ले? अगर मैं जीके, जितने भी जीके होते हैं, करंट इवेंट्स के बारे में आते हैं, तो आप स्पीडी पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं।
क्या का बुक ले सकते हैं, स्पीडी पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं, क्योंकि करंट इवेंट्स इसमें पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ से 20 नंबर क्या कर सकते हैं, तो स्कोर कर सकते हैं। ये आपका क्या है, ग्रुप डी के बारे में है। अब मैं बात करूँ जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस की मैं क्या करूँगी, जनरल साइंस का आप पर टॉपिक वाइज क्या कर सकते हैं, तो टॉपिक वाइज आप उसको वन शॉट वीडियोस देख सकते हैं और उसके PYQ लगा सकते हैं। क्योंकि अगर जो बच्चे का साइंस अच्छा है तो वे आराम से जनरल साइंस में स्कोर कर सकते हैं। मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स के लिए आप कौन सा बुक ले सकते हैं, ऐसे तो किरण पब्लिकेशन आता है, क्योंकि कोई भी अगर आप किरण पब्लिकेशन की बुक लेते हैं तो कोई भी एग्जाम निकालने के लिए आपके लिए क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये बुक को सबसे ज़्यादा बेस्ट बुक माना गया है कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। ये तो RRB ग्रुप डी ही है। तो ये रहा आपका मैथ्स के बारे में। अब मैं बात करती हूँ रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग के लिए भी सबसे अच्छा बुक आता है किरण पब्लिकेशन का। इसमें क्या है, एक्चुअल में ये बुक्स आपको देता क्या है, ये बुक से क्या होता है, आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाती है, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका स्कोर अच्छा होगा। तो मैं तो कहूँगी किरण पब्लिकेशन का ही बुक लेने के लिए, बिकॉज किरण पब्लिकेशन इज वन ऑफ द बेस्ट बुक दैट यू हैव टू प्रीफर इफ यू वांट टू क्लियर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, देन यू हैव टू प्रीफर किरण पब्लिकेशन बुक। क्योंकि जब तक इस बुक को आप 3 से 4 बार नहीं बना लेते, आपके लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर करना मुश्किल है। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए किरण पब्लिकेशन का बुक बेस्ट होता है, बेस्ट एंड बेस्ट। अब मैं बात करती हूँ एग्जाम क्वालिफिकेशन, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो मैं इस वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि सिर्फ 10th पास, जो केवल 10th भी पास किए, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनका क्या होता है, उनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं हो पाता, जिनके कारण वे आगे जाके पढ़ाई नहीं कर पाते। तो कोई बात नहीं, आपने 10th तो पास किया, तो अगर आप 10th भी पास किए तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी, सबसे बड़ा जो अगर किसी बच्चे के मन में ये उत्साह होगा कि मैं सिर्फ 10th पास है तो मैं क्या करूँ, तो हाँ, अगर आप 10th पास भी, आपके फैमिली की बैकग्राउंड स्थिति अच्छी नहीं है और अब आप 12th में एडमिशन लेने वाले हैं, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ये ऐसे क्या होगा कि आप इस फॉर्म को भरेंगे, अगर आप अच्छे होंगे, पढ़ने में होंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर आप इस जॉब को करते करते आगे अच्छा भी कुछ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका फैमिली का भी सपोर्ट हो जाएगा, आपका भी अच्छा हो जाएगा। तो इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबसे अच्छा चीज़ इसमें है, किसी पर आप 10th पास हो या फिर किसी ने ITI भी किया है तो वे भी इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, तो भर सकते हैं। तो ITI वालों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी, आप भी RRB ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में मैंने तो बता दिया कि 4 सब्जेक्ट होते हैं, टोटल 100 मार्क्स के होते हैं, जिसमें से आपको 85 अबव लाना होगा। क्योंकि अगर आप 70 भी लाते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 75 पे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में जाके क्या होगा, तो आपका नाम क्या हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में जाना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का आजकल कट ऑफ क्या जा रहा है, तो हाई जा रहा है। ये बात एकदम सही है। अब स्ट्रेटेजी की बात करूँ तो किसी भी स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताया कि आपको कौन कौन से बुक्स को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अभी से आप अपना क्या करिए, तो एक बेसिक टाइम टेबल बना लीजिए। इफ़ यू डोंट वांट टू प्रीफर योर टाइम टेबल, देन यू हैव तो आपको जब मन करे तब आप पढ़ सकते हैं। बट एक चीज़ मान के चलिए कि आप अगर मैथ्स के कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप मैथ्स का टाइम एंड वर्क ही पढ़ रहे हैं, ओके, तो आप उसको 3 से 4 दिन में, 5 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करिए। और जैसे ही भी कंप्लीट हो, ये नहीं कि आप मैथ्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस करने के बाद इसके बाद आप PYQ लगा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, एकदम गलत। इस चीज़ को फॉलो ना करें। आप क्या करिए, अगर आपने एक चैप्टर पढ़ लिया टाइम एंड वर्क, तो जस्ट उसके बाद जैसे आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा तभी PYQ लगाइए। इसके बाद जब सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तब तो आप PYQ लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन पर टॉपिक्स कंप्लीट करने के बाद पर टॉपिक का PYQ लगाइए और फिर टेक्स्ट बुक पे क्या करिए, तो उसका टेस्ट दीजिए। इससे क्या होगा, आपके सारे टॉपिक बेस क्या होंगे, आपके मजबूत होते जाएंगे। एंड में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने कुछ किया ही नहीं। क्योंकि बहुत बच्चे क्या होते हैं, वे क्या करते हैं, उनका ऐसा होता है कि वे तो बस पढ़ते जाते हैं, सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, उनका सिलेबस भी 1 साल में कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि अभी RRB ग्रुप डी का फॉर्म निकला है, इसका एग्जाम अगर मैं बताऊं तो 6 से 7 महीने के बाद ही होगा। कितना भी हो जाए तो वे डिले हो ही जाता है। तो 6 to 7 मंथ्स के बाद ये क्या होगा, तो आपका एग्जाम होगा। तो इस 6 से 7 महीने में आप अच्छे से RRB ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं और अपना एग्जाम निकाल सकते हैं। बट एक अच्छे मोटिव के द्वारा, एक अच्छे प्रिपरेशन टाइम टेबल के द्वारा ही आप, मतलब अच्छा से आप कंटिन्यूस पढ़ना पड़ेगा किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। ये नहीं कि आपने 4 दिन पढ़ा तो 4 दिन पढ़ने के बाद फिर 2 दिन आराम करे, फिर 5 दिन बाद पढ़ रहे, नहीं। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपको पर डे पढ़ना पड़ता है, चाहे वो आप पर डे 2 आवर ही पढ़े, आप पर डे 2 आवर ही पढ़िए, 4 आवर ही पढ़िए, लेकिन आप पर डे अपने स्टडी पे क्या करिए, तो समय दीजिए। ये नहीं कि आज ही मैंने 8 घंटा पढ़ लिया, अब दूसरा 3 से 4 दिन तो हमको पढ़ना ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आप क्या करिए, अगर आप पर डे 2 घंटा ही पढ़िए, पर डे 4 घंटा ही पढ़िए, किसी भी कॉम्पिटिटिव है, अगर आप 6 महीना
कितना आपके पास है, आरआरबी जो ग्रुप डी है उसका एग्जाम तो 6 से 7 महीने के बाद होगा। अगर आप इस 6 महीने में पर डे 4 घंटा भी पढ़ते हैं, अगर आप बहुत कम पढ़ते हैं, बहुत कम, आपको पढ़ने में मन ही नहीं लगता, मैं तो इतना मान के चल रही हूँ, ठीक है, तो आप पर डे सुबह 2 घंटा पढ़िए, शाम 2 घंटा पढ़िए, देखिए आपका 6 महीने बाद आप में क्या इंप्रूवमेंट आएगी। आप टेस्ट दीजिए फ्री टाइम में बैठ के, देखिए आप में क्या इंप्रूवमेंट आएगी। इस स्ट्रेटेजी के साथ आप आरआरबी ग्रुप डी तो आपका निकल ही जाएगा, लेकिन अगर आप इसी में टाइम को इंक्रीज कर देते हैं तो आप बड़े से बड़े अच्छे लेवल का भी सॉप निकाल सकते हैं। तो ये तो था आपके आरआरबी ग्रुप डी के बारे में। अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे इस चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको और भी वीडियो प्रेफर कर सकती हूँ। जय हिंद, थैंक यू।